आज देखेंगे हम करंट अफेयर्स 28 अगस्त का। क्वेश्चन नंबर 1, वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। किनका जयंती मनाया गया है हाल ही में अभी? तो ये मदर टेरेसा हैं, उनका जन्मदिन अभी मनाया गया है और ये 1929 में भारत आई थी और फिर उसके बाद में इन्होंने अपना पूरा जीवन निराश्रितों के लिए साथ में निस्वार्थ भाव से सेवा भी की और पूरा जीवन उसमें ही लगा दिया इन्होंने। तो इसी के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इनको नोबेल प्राइज़ मिला और भारत में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। साथ में 4 सितंबर 2016 को इनको संत की उपाधि भी भारत ने दी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, किस हाल ही में जीएसटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ये है निर्मला सीतारमण, आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये। और ये 41वीं बैठक हुई है उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। जो स्टेट में रेवेन्यू कलेक्ट होता है, जो राजस्व कलेक्ट होता है, उसके नुकसान की भरपाई के लिए, मुआवजे के लिए विचार विमर्श किया गया था इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए विभिन्न उपायों की जो योजना है उसको जो बनाया है, किस राज्य ने? असम राज्य ने बनाया है। असम राज्य ने जो सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए एनिमल्स की, तो कालियागोर गोताखोर के बीच में नेशनल हाईवे के पास में एक स्कैनर, साथ में 6 स्थानों पर और एक स्कैनर लगाया है, जिससे कि जो वाहन आते हैं, है ना, जो एनिमल्स को प्रॉब्लम पहुंचाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी जो हाई स्पीड होती है वाहनों को, उनको स्कैनर में लाने के लिए, साथ में आगे आने वाले समय में जो टूरिस्ट होगा, है ना, और जो पर्यटक होगा, वहाँ पर नेशनल पार्क भी एक तैयार किया जाएगा असम में इसी जगह पर, और वहाँ पे भी स्कैनर भी लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, किसने DGNCC ऐप लॉन्च किया है? ये हैं आपके राजनाथ सिंह, ये आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं इस समय। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है, जो प्रशिक्षण होता है, जो NCC के लोग होते हैं उनको प्रशिक्षण के लिए ये ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देगा साथ में, और ट्रेनिंग जो इक्विपमेंट होते हैं, है ना, उसको भी प्रोवाइड कराएगा ये ऐप। साथ में जो व्यक्ति, कोई भी पर्सन अगर अपना क्वेश्चन रखता है किससे रिलेटेड, NCC के प्रशिक्षण से रिलेटेड, तो उसके क्वेश्चनों को पोस्ट करने के साथ साथ इस ऐप के माध्यम से आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, किस बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट की सर्विस की शुरुआत की है? ये आपका एशिया बैंक। तो इस एशिया बैंक ने क्या किया है, जो यूथ ऑफ डिजिटल है, साथ में जो इंडियंस के लिए, भारतीयों के लिए चेंज इन लाइफ कंप्लीट, मतलब जीवन जीने का जो तरीका होता है उसमें सुधार के लिए हर वर्ष 20,000 रुपये का जो हॉस्पिटल नगद बीमा कवर किया जाएगा इसके माध्यम से। साथ में कोविड-19 के जो व्यक्ति हैं, मरीज हैं, और अस्पताल के जो खर्चे हैं उसके कवर के लिए इसमें ये सुविधा दी गई है। साथ में महामारी के कवर के लिए ये पहला ऐसा बचत खाता बैंक है जिसने ये सुविधा प्रोवाइड कराई है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, आर्नोल्ड स्पीलबर्ग ने जो निधन हुआ है हाल ही में, उनका संबंध किससे है? वो एक कंप्यूटर इंजीनियर थे। कंप्यूटर इंजीनियर के साथ साथ 1950 के दशक में चार्ल्स प्लस्टर के साथ में इन्होंने साथ मिलकर एक GE 225 का एक डिज़ाइन तैयार किया था मशीन का। उस मशीन में क्या हुआ था, बेसिक लैंग्वेज को विकसित किया था इन दोनों ने मिलके। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, लिखी गई क्रिकेट ड्रोना बुक का विमोचन किस महीने में होगा? यह आपका महीने सितंबर में होगा और ये 2 सितंबर को ये कराया जा रहा है, ये विमोचन इसका, है ना, 2 सितंबर को। साथ में ये वासुदेव जगन्नाथ परांजे प्लस जगजीत परांजे प्लस आनंद वासुदेव, इन तीनों ने मिलके ये किताब लिखी गई है। किताब लिखने के साथ साथ इसमें क्या किया है, जो राहुल द्रविड़ हैं, सचिन तेंदुलकर है, गावस्कर हैं, रोहित शर्मा है, इनके जीवन को लेके, इनके क्रिकेट के करियर को लेके उसमें ये बातें लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, SBI म्यूचुअल फंड के न्यू MD एंड CEO किसको नियुक्त किया है? ये आपके विनय टॉन्स, नाम याद रखना, विनय टॉन्स को SBI म्यूचुअल फंड, SBI नहीं, SBI म्यूचुअल फंड का MD और CEO नियुक्त किया है और ये स्थान अश्वनी भाटिया जी के स्थान पर लिया गया है। साथ में अश्वनी भाटिया आपको पता है प्रबंध निदेशक के रूप में अभी अपॉइंट किए गए थे। साथ में स्टेबलाइज इसका जून 1987 में हुआ था, हेडक्वार्टर मुंबई में। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किस स्टेट ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
इसको याद रखना, PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के जो सूची है सबसे ऊपर कौन है? तमिलनाडु। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सबसे ज़्यादा तमिलनाडु ने लोन दिया है, ऋण दिया है महिलाओं को। और इस ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के तहत है, ये राज्यसभा में इसका डाटा जारी किया गया है। और इसमें क्या था, 4.78 लाख करोड़ रुपए का ये बजट था, उसमें से 15 करोड़ रुपए तक का ऋण वितरित डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। और सेकंड नंबर पर वेस्ट बंगाल आया है और कर्नाटक तीसरे नंबर पे आया है। सबसे नंबर 1 पर तमिलनाडु ने डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मुद्रा योजना के तहत। सेकंड वेस्ट बंगाल, थर्ड है कर्नाटक। और ये योजना 2015 में चालू की गई थी, आपको पता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और इसमें क्या है, इसमें टारगेट लिया गया था गैर उद्यमी और छोटे सूक्ष्म उद्यमों के लिए लोन प्रोवाइड कराना था इसमें, और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, सशक्तिकरण के लिए ये भी योजना चलाई जा रही है। पौलोमी घटक, हाल ही में पौलोमी घटक ने संन्यास लिया है और जो घोषणा की है उनका संबंध किससे है? वो टेबल टेनिस की एक खिलाड़ी थी और ये भारतीय खिलाड़ी थी, है ना। कौन सी? भारतीय खिलाड़ी थी ये। हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया है। 2006 में राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने कांस्य पदक जीता था और 2007 में कॉमनवेल्थ में कांस्य पदक जीता था। 2010 में कॉमनवेल्थ में रजत पदक जीता था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 11 में ASI, हाल ही में ASI ने 7 नए क्षेत्रों की घोषणा की है। किसने की है? प्रहलाद सिंह पटेल अभी हाल ही में, ये इस समय जो संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय है उसके ये मिनिस्टर हैं और संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है, आपको पता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, तो उसी के कल्चर एवं टूरिज्म मिनिस्टर हैं ये प्रहलाद सिंह पटेल। और इसके लिए संरक्षण और पंजीकरण की सुविधा को सुविधाजनक बनाने के लिए, उसकी मजबूती प्रदान करने के लिए ये जो 7 नए क्षेत्र हैं ये स्टेबल किए गए हैं। इसमें MP, तमिलनाडु, UP, कर्नाटक, गुजरात, वेस्ट बंगाल, इसमें ये सर्किल बनाए गए हैं नए। और इनके अंदर जो शहर हैं वो आप लोग गूगल से सर्च करना तो आपको पता चल जाएगा। साथ में पूर्व में 29 सर्किल होते थे, अब 7 और बढ़ गए हैं, है ना। तो आपके ये कितने हो गए? 36 हो गए। क्वेश्चन नंबर 12, किस स्टेट में ओणम उत्सव फेस्टिवल जो मनाया जाता है, ओणम, वो केरल में मनाया जाता है। केरल में जो मनाया जाता है ये फेस्टिवल, है ना, कल्चरल फेस्टिवल है ये उनका केरल का, और सबसे बड़ा ये उत्सव माना जाता है केरल का। और ये 10 दिन तक चलता है ये फेस्टिवल। और इसमें मुख्य बात ये है, ये फेस्टिवल अपने अपने घरों में ही पूजा पाठ करते हैं, घर में ही मनाते हैं, किसी मंदिर में नहीं जाते हैं। और साथ में ये खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। केरल की अगर अबाउट में जाएं, केरल का स्टैटिक पार्ट, फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956, कैपिटल तिरुवनंतपुरम, और डिस्ट्रिक्ट 14 हैं इसमें, लोकसभा 141 है, लोकसभा विधानसभा में जो सीटें हैं 141 हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं। और CM है इसके पिनारी विजयम, गवर्नर हैं। CM है पिनारी विजयम, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, केरल के, है ना, आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, किसने राजस्थान में 2 न्यू मेडिकल कॉलेज और 3 नए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया है? तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, है ना, ये आपके स्वास्थ्य मंत्रालय के हेड हैं, आपको पता होना चाहिए। और ये बजट है इनका 828 करोड़ रुपए का ये बजट है। इसको 3 सुपर स्पेशलिटी और 2 न्यू मेडिकल कॉलेज के लिए बजट तैयार किया गया है। ये भरतपुर और भीलवाड़ा में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे 2, और बीकानेर, उदयपुर, कोटा, ये 3 हैं। 3 जगह पर क्या सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक खोले जाएंगे। इनकी इमारतों की स्थापित की जाएंगी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, है ना, 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? ये है गुजरात। गुजरात का पहला स्थान आया है और ये नीति आयोग आपको जारी करती है, आपको पता होना चाहिए, नीति आयोग ने इसको जारी किया है। और ये 4 जो इसके पिलर हैं, किस पर बेस्ड है ये 4 जो चीज़ें हैं, एक तो पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट सिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, इन चारों के आधार पर ही इसकी एक रैंकिंग बनती है। और क्वेश्चन, और इसके बाद में सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है।
थर्ड नंबर पर तमिलनाडु है। अब नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग देखें आप, फॉर्मेशन इसका 1 जनवरी 2015 को हुआ था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है ना, और चेयरपर्सन प्रधानमंत्री होते हैं, आपको पता है इसके जो अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के, और साथ में वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत, है ना, इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। बहुत बहुत धन्यवाद।